नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का दिया आदेश। 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने के दिए आदेश। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। मुख्तार पर यूपी में दर्ज है कई मुकदमे। अभी पंजाब की रोपण जेल में बंद है मुख्तार। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महाराणा प्रताप चौक के नाम से तैयार किए गए चौराहे पर लगी भव्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। गोरखपुर शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर रिमोट से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गोल्फ कार में सवार होकर चिड़ियाघर की सैर करेंगे। उनके साथ वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद। चिड़ियाघर घूमने के बाद सीएम योगी को करेंगे संबोधित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ कम करने का प्रयास, फिर भी 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। उद्घाटन के बाद चिड़ियाघर में आने वालों को प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने बताया कि 4 चरणों में पंचायत चुनाव 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 2 मई को मतगणना की जाएगी। 3 अप्रैल से शुरू होगी पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया। दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक किया जाएगा नामांकन। तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, अंतिम चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होगा। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। सीएम योगी ने सभी विभागों को दिए निर्देश। होली से पहले सभी विभाग को वेतन भुगतान के निर्देश दिए। जल निगम के कर्मचारियों के भुगतान का निर्देश। कानपुर और वाराणसी में लागू हुआ कमिश्नरेट सिस्टम। असीम वरुण को कानपुर की जिम्मेदारी, ए सतीश गणेश को वाराणसी का कार्यभार। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। एलजीए ने 39 इंजीनियरों का कार्यक्षेत्र बदला। शिकायत मिलने पर एक्सईएन सहायक अभियंता, अपर अभियंता की बदली जिम्मेदारी। लखनऊ में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर के गिरोह के 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया शातिर काफी दिनों से चल रहा था फरार। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र नवाबगंज में खेत में रखवाली करने गए व्यक्ति का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते 10 साल पहले हुई थी शादी। हत्या कर पति हुआ मौके से फरार। आगरा में पूर्व प्रधान पुत्र अनिल निषाद की ईंट पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या। हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। गाजीपुर में जिला जेल में फांसी लगाकर एक बंदी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जेल पुलिस और कोतवाली पुलिस जुटी है। बंदी प्रेमिका पर जानलेवा हमले के आरोप में 2 महीने से जेल में बंद था। मृतक बंदी के परिजनों ने मौत पर उठाया सवाल। भदोही के ओराई कोतवाली क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के चलते की आत्महत्या। लखनऊ में मॉडल से हुई दुष्कर्म की वारदात। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आई थी युवती। पीड़िता के साथी के साथ पहले भी हो चुकी है दुष्कर्म की घटना। बड़ी कंपनियों में शूट कराने का झांसा देकर हुई वारदात। झांसा देकर आरोपी ने गेस्ट हाउस बुलाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। सुल्तानपुर में 4 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म की बड़ी वारदात सामने आई। सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया।
सतना में तेज रफ्तार रोडवेज बस के नीचे आया साइकिल सवार, राहगीरों ने बस में की तोड़फोड़ की कोशिश, कंडक्टर बीच सड़क पर बस छोड़कर हुआ फरार। संभल के थाना नखासा क्षेत्र में ट्रक ने टाटा मैजिक में मारी टक्कर, हादसे में महिला बच्चे समेत 20 घायल हो गए हैं, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में अनियंत्रित ट्रक ओवरब्रिज पर पलटा, ट्रक का सामान रोड पर गिरने से लगा लंबा जाम, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ के माधांता कोतवाली में गैस लीक होने से चाय की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। दुकानदार ने दुकान से कूदकर अपनी जान बचाई, आग लगने के दौरान फटा सिलेंडर, हजारों का सामान पूरी तरह से जलकर हुआ राख। बहराइच में एक शिक्षक ने 4 लोगों के द्वारा अपनी पत्नी पर गंदे कमेंट और रेप की धमकी देने के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने कहा, चारों आरोपी काफी दिनों से परेशान कर रहे थे, आए दिन गंदे गंदे कमेंट करते थे। मृतक की पत्नी ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्नाव में वकीलों और जज के बीच हुए विवाद का मामला, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो, कोर्ट चैम्बर में घुसकर हंगामे का हुआ वीडियो वायरल, जज ने मारपीट और गाली गलौज का लगाया आरोप। अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के सामने सभासद की पिटाई की गई, सभासद गंभीर रूप से घायल, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गुना के तरफगंज थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव के रंजिश में 2 पक्षों के बीच अंधाधुंध फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में कल्याणपुर पुलिस ने चोरी के मामले में नहीं दर्ज किया केस, 2 दिन पहले दुकान से लाखों की हुई थी चोरी, घटना दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शाहजहांपुर में होली को लेकर प्रशासन ने 40 मस्जिदों को ढका, सुरक्षा के लिए मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जूता मार होली खेलकर निकाले जाते हैं लॉर्ड साहब के 2 जुलूस। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम ने कहा, उत्तराखंड में चौमुखी विकास का काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जनता से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की, कहा, कुंभ में कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन, हरिद्वार कुंभ दिव्य और भव्य होगा। सीएम तीरथ ने कहा, राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू होने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज में 403 डॉक्टर और 92 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कक्षा 6 से 9 तक की कक्षाओं के लिए नए सत्र का आरंभ 15 अप्रैल से शुरू किए जाने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने 14 अप्रैल तक गृह परीक्षाएं संपन्न कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल से कक्षा 6 से 9 के लिए नया सत्र शुरू करने का निर्देश, शिक्षा सचिव ने 14 अप्रैल तक परीक्षाएं संपन्न कराने के निर्देश दिए। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हरिद्वार के महिला महाविद्यालय में पहुंची, जहां कॉलेज के शिक्षकों और छात्राओं ने उनका स्वागत किया। महिला महाविद्यालय में पहुंची किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, देश के उत्थान के लिए जरूरी है शिक्षा, शिक्षा से ही समाज का उत्थान संभव। ऋषिकेश में मुख्य सचिव और कुंभ अधिकारियों ने हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के साथ ऋषिकेश के घाटों का दौरा किया। हाईकोर्ट की टीम के साथ निरीक्षण करते हुए कुंभ अधिकारी और मुख्य सचिव ने ऋषिकेश के अन्य घाटों पर स्नान पर लगाई पाबंदी। मुख्य सचिव ने कहा, ऋषिकेश के गंगा घाटों की स्थिति काफी अच्छी है, जल्द ही सारे कार्य को समय से पूरा कर लिया जाएगा। कुर्सी गंवाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का फिर छलका दर्द, का अभिमन्यु के वध पर नहीं रोई थी मां द्रौपदी, कौरवों का अत्याचार कल भी था आज भी है, राजनीति में होता रहता है छल। कोरोना संक्रमित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बिगड़ी तबियत, हरीश रावत दिल्ली एम्स में भर्ती, परिवार के 4 सदस्यों के साथ पाए गए थे कोरोना संक्रमित।
रामनगर में प्रीति प्रियदर्शनी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को लेकर आपसी सौहार्द शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर शांति एवं अमन कमेटी की बैठक का आयोजन कराया गया। कोतवाली रामनगर में गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की गई। सभी को निर्देशित किया गया कि होली रंगों का पर्व है, आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व मनाएं, सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। होली के त्योहार के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ रामनगर में प्रशासन, नगरपालिका, खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। बाजार में छापेमारी की सूचना से हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानों को बंद करके फरार हो गए। इस दौरान टीम ने कई दुकानों में मिठाई की गुणवत्ता को चेक किया। पौड़ी से लैंसडाउन के जंगलों में लगी आग। आग से गांव में मचा अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों ने जानवरों को बचाया। आग से गौशाला जलकर हुआ खाक। काशीपुर में कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रशासन पर स्थानीय व्यापारियों ने दुकानों के आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए मंडी चेयरमैन से न्याय की गुहार लगाई। हरिद्वार कुंभ नगरी में मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को भरपेट भोजन कराने का जिम्मा पालमपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले राकेश वीज ने उठाया है। राकेश वीज कुंभ नगरी में अपने स्वर्गीय माता पिता की याद में 3 जगह निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया। भीमताल में निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने कहा, विकास की सोच रखने वाला व्यक्ति को आगे आना चाहिए। राम सिंह खेड़ा ने कहा कि अगर सीएम भीमताल से चुनाव लड़ते हैं तो भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बेहतर विकास होगा, जिसके लिए उन्होंने सीएम से आग्रह भी किया। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता। बेल्डा गांव से युवक की बाइक बरामद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। देहरादून में त्योहारों को लेकर प्रशासन मुस्तैद। प्रशासन ने सभी थाना प्रभारी को दिए निर्देश। त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने का लिया गया फैसला। श्रेयस अय्यर को फील्डिंग के दौरान बाएं कंधे में चोट लग गई। अय्यर इस चोट के कारण करीब 4 महीने तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। अब वे 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार स्कूल गेम्स फेडरेशन के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। सुशील ने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं उसके अच्छे से निभाऊंगा। दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप के 8वें दिन भारत के दिग्गज शूटर संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। भारत 22 मेडल के साथ मेडल्स टैली में टॉप कर रहा है। शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट पाकिस्तान से कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट काफी महत्वपूर्ण है। राजनीति से खेल को दूर रखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार आशा भोसले को 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड देगी। गुरुवार को महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में पुरस्कार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिया मिर्जा पिछले महीने ही बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ शादी के बंधन में बंधी। अब वह पति वैभव रेखी के साथ हनीमून के लिए मालदीव पहुंची है। अनुष्का शर्मा ने अपने पिता का 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अनुष्का ने अपने पिता को बर्थडे विश किया। महज 300 रुपए से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले प्रकाश राज आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड के कई सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब मिलिंद सोमन कोरोना संक्रमित पाए गए। गुरुवार शाम ट्वीट कर मिलिंद ने इस बात की जानकारी दी। 9 मार्च को रणवीर कपूर के कोरोना संक्रमित हो गए थे। रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर साझा की जिसमें रणवीर बैठे हुए नजर आए, तो वहीं रणधीर कपूर ने कहा कि रणवीर अब ठीक है। जीएनसीटीडी बिल बुधवार को राज्यसभा से पास कर लिया गया है, जिस पर स्वरा भास्कर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वरा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने एलजी अनिल बैजल को वोट नहीं दिया। स्वरा का ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत के खिलाफ
जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसे रद्द करवाने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया और अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दी थी। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। फिल्म का टीजर आने के बाद से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। मानहानि के मामले में मुंबई की कोर्ट ने फिल्म की लीडिंग लेडी आलिया भट्ट और लेखक को तलब किया है। अनिल कपूर ने अपनी पत्नी सुनीता कपूर के जन्मदिन पर उन्हें एक गिफ्ट दिया है। अनिल ने सुनीता के 56वें जन्मदिन पर एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार उन्हें गिफ्ट किया।